ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट वी हैव तीन प्रॉपर्टी की थी बेटा कल हमने। एक प्रॉपर्टी, इफ रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज देन value of determinant will unaltered. The value of determinant remain unchanged if its rows and column are interchange. यदि बेटा रो एंड कॉलम इंटरचेंज किया जाएगा तो उसके डेटर्मिनेंट भी अनचेंज होती है। ठीक। सिमिलरली सेकंड जो प्रॉपर्टी थी, इफ एनी टू रोज ऑफ ए डेटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ द डेटर्मिनेंट चेंज। जो साइन है डेटर्मिनेंट का वो चेंज हो जाता है बेटा। ठीक है। प्रॉपर्टी क्या की थी हमने, इफ टू रोज एंड कॉलम आर आइडेंटिकल, if two rows and column are identical then the value of determinant is zero। जो determinant की वैल्यू होती है बेटा वो जीरो होती है। now our fourth property is fourth property, he is saying if each element of a row of a determinant is multiplied by a constant k। यदि एक एलिमेंट, एक रो या एक कॉलम ऑफ ए डेटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय ए कांस्टेंट के, मींस किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाई बाय के। तो उसके डेटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है बेटा वो उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाती है। मींस कहने का मतलब क्या है, इफ ही इज सेइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डेटर्मिनेंट आर multiplied by a constant k, then value of determinant be multiplied by constant k। value of determinant is multiplied by constant k, multiplied by constant k। ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है, यदि बेटा एक मैट्रिक्स लिया हमने, कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए, सपोज करो 1 2 1 0 1 2 0 1 2। ठीक है। यदि इसके किसी भी रो या कॉलम को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, पहले तो इसका डेटर्मिनेंट निकाल देते हैं बेटा। इसका डेटर्मिनेंट क्या आएगा, यू नो वेरी वेल। अगर जो हम ये जीरो है C1 से सोल्व करें तो 1 इंटू में ये क्रॉस 1 2 2 1 2। बेटा ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, सॉरी। दूसरा कोई लेते हैं यहाँ पे ना, दूसरी मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि ये जीरो बन जाएगा फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। 1 0 1 0 1 1 2 1 3। ठीक है। अब देखिए यदि हम इसको इसके अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं C1 के अकॉर्डिंग, तो 1 इंटू में ये क्रॉस 1 1 1 3 1 1 3 माइनस 0 इंटू में ये क्रॉस 0 1 1 3 0 1 1 3 प्लस 2 इंटू में ये क्रॉस 0 1 1 1 0 1 1 1। ठीक है बेटा, इसको सोल्व कीजिए। 1 इंटू में 3 1 जा 3 माइनस 1 माइनस 0 इंटू समथिंग, यू नो वेरी वेल जीरो बेटा, 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 2 इंटू में ये 0 इंटू समथिंग, जो भी नंबर आएगा बेटा 0 इंटू समथिंग 0, 2 इंटू में 0 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 दैट इज 3 माइनस 1 2 2 1 जा 2 2 शिट, ये भी 0 बन गया बेटा। ठीक है।
दूसरी मैट्रिक्स लेते हैं हम, इसका भी वैल्यू 0 आ गया। हम कोई और 2x2 की मैट्रिक्स ले लेते हैं। अब की बार 1 2 3 4 सपोज करो ये लिया बेटा, इसका डिटरमिनेंट निकालिए। 4 1 जा 4 -6 दैट इज -2। अब यदि बेटा इसके किसी भी रो या कॉलम को मैं किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, सपोज करो इसकी रो को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये एलिमेंट बन जाएगा बेटा 2 1 जा 2 2 2 जा 4। यदि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला जाए तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होगा -4। 4 2 जा 8 -3 4 जा 12 दैट इज -4। सर कैसे पता लगा? सिंपली जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज -2 × 2। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी बेटा, ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी। फिफ्थ प्रॉपर्टी भी है, इफ सम of all element of a row or column of a determinant are expressed as sum of two terms, then the determinant can be expressed as the sum of two determinant। देखो बेटा जैसा कि इन्होंने लिखा हुआ रेयर प्रॉपर्टी यूज होती है ये वाली, और अलग से शो होती है बेटा हाउ टू यूज दिस प्रॉपर्टी। इफ सम और ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो or column of a determinant are expressed as sum of two matrices as sum of two term, then matrix can be expressed as determinant can expressed। आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए बेटा, ये नहीं कि इसको याद कर रहे हैं इसी सेंस में, नहीं, सिर्फ आपको प्रॉपर्टी को समझ में आना चाहिए हाउ टू यूज सम ऑफ टू मैट्रिक्स डेटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स नहीं डेटर्मिनेंट्स। मतलब बेटा आपने ये एग्जांपल गिवन भी है इसमें, यदि दो मैट्रिक्स इस फॉर्म में दिया हुआ है, सपोज करो A1 प्लस लैम्डा 1, A2 प्लस लैम्डा 2, A3 प्लस लैम्डा 3, ये B1 C1, ये B2 C2, ये B3 C3। तो बेटा इसको कैसे लिखा जा सकता है? A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, डेटर्मिनेंट बेटा डेटर्मिनेंट B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। ध्यान दीजिए बेटा यदि ये मैट्रिक्स इसी फॉर्म में लिखी जा सकती है ऐसे, यदि ये ऐसे लिखा हुआ हो A प्लस लैम्डा 1 B1 C1, A2 B2 प्लस लैम्डा 2 C2 और A3 प्लस लैम्डा 3, या फिर ये A3 प्लस लैम्डा 3 यहाँ लिखा हुआ हो और B3, तो बेटा इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता, इस मैट्रिक्स को ऐसे, इस डेटर्मिनेंट को ऐसे नहीं लिखा जा सकता। क्यों नहीं लिखा जा सकता बेटा? ये कब लिखा जा सकता है? यदि एक रो या एक कॉलम में ऐसा हो तो मेंशन किया जा सकता है, ऐसे नहीं कि यदि ऐसे मेंशन हो कि सर 3 में है, नहीं नहीं नहीं, इनको नहीं, सिर्फ एक रो या एक कॉलम में मेंशन हो तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। इसलिए ये रेयरेस्ट प्रॉपर्टी यूज होती है, क्योंकि बेटा ये प्रॉपर्टी बहुत कम यूज होती है। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, देखो बेटा यदि कोई डेटर्मिनेंट कोई भी मैट्रिक्स इस फॉर्म में लिखी गई है तो
इसकी जो डिटरमिनेंट है वो सिर्फ इस फॉर्म में लिखा है। हाँ माइनस हो तो माइनस का साइन आ जाएगा, वो डजेंट मैटर। लेकिन ध्यान रखिए बेटा, जो ये मैट्रिक्स है यदि ऐसे मेंशन है ना, या तो ऐसे एलिमेंट हो या ऐसे हो, तो इसको ऐसे एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। फिर इसको ऐसे एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। इसको एक्सप्रेस तभी किया जा सकता है यदि सेम रो में हो वो एलिमेंट्स, या तो सेम रो में हो या सेम कॉलम में हो। सेम रो या तो इसमें R1 में या R2 में या R3 में, या C1 में या C2 में या C3 में, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके। हाँ जी, एनी डाउट? नेक्स्ट है एंड लास्ट प्रॉपर्टी जो है आपकी, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ determinant the equi multiply of corresponding element of other row are added, then value of determinant remain the same. The value of determinant remains same if we apply the operation. जो ऑपरेशन बेटा हमने जो किए थे ना, इनवर्स निकालने में हमने कुछ ऑपरेशंस किए थे, मैट्रिक्स के इनवर्स निकालने में हमने कुछ ऑपरेशन किए थे बेटा, वो ऑपरेशन की बात की गई है। उन ऑपरेशंस की बात की गई है, यदि हम वो ऑपरेशन लगाए तो वैल्यू ऑफ डेटरमिनेंट रिमेन अनचेंज। Sixth property, the value of determinant remains unaltered, same if we apply any operation. If we apply any operation, if we apply any operation, then value of determinant remains unaltered. Now अब देखो बेटा, यदि सपोज करो हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, बेटा इसका डेटरमिनेंट क्या आएगा? 4 1 जा 4 -6 दैट इज -2। यदि हम कोई ऑपरेशन लगाते हैं बेटा, यदि सपोज करो हम R1 में ऑपरेशन लगाया, R1 प्लस 2R2, R1 प्लस 2R2, तो ये ऑपरेशन क्या बना देगा इस मैट्रिक्स को बेटा? 2 3 जा 6 प्लस 1 7, 2 4 जा 8 प्लस 2 10, 3 4। अब इसका डेटरमिनेंट क्या आएगा? इसका डेटरमिनेंट भी -2 आएगा। 7 4 जा 28 -30 -2। ठीक है, यदि हम कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं तो आफ्टर दैट जो डेटरमिनेंट की वैल्यू होती है बेटा वो चेंज नहीं होती। एनी डाउट?